हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का मॉडल पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश का देखेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किया गया है अपने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। सभी विषयों के मॉडल पेपर जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं साइट पर, और मैं इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन पेपर जो है इस बार कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से जो है पूरा का पूरा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसका पैटर्न बदल दिया गया है। इसमें सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन को ऐड किया गया है। पहले आपके क्लास 12th में ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते थे, मतलब विकल्प वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। अब इस बार आपके विकल्प वाले क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और पेपर का जो पैटर्न होगा वो बहुत ही इजी होगा ऐसा माना जाता है, क्योंकि क्लासों की रेगुलरिटी पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। स्टूडेंट जो हैं अपने सिलेबस को टाइम पर वो कवर नहीं कर पाए हैं, या कवर नहीं कर पा रहे हैं, या किसी का समय पर नहीं होगा, या क्लासें इतनी लेट हो रही हैं। हालांकि सिलेबस को 40% की कटौती की गई है सिलेबस में, और हमें अब 60% सिलेबस जो है वही उसे ही कवर करना है सेशन में। और जैसा कि मई के महीने में बोर्ड के एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं, और ये शेड्यूल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है अभी कुछ दिन पहले, यानी 15 मई से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के प्रारूप में, यानी मॉडल पेपर जारी किया गया है, अपलोड किया गया है, वो कैसे आपको देखना है, समझना है। तो देखिए, तो अब हम समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वार्षिक का, ईयरली पेपर, उसमें किस तरह से आपके जो मार्किंग जो हैं डिवाइड की गई हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने उसमें क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। ये जो यहाँ पर सेक्शंस दिए गए हैं, ये पहले 3 सेक्शन हुआ करते थे, ए, बी एंड सी, जिसमें ए सेक्शन में पैसेज से रिलेटेड आता था, बी में राइटिंग स्केल, और सी बुक और पोइट्री पैसेज से रिलेटेड आते थे। लेकिन इस बार इन पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन, जिसमें पहले में 10 क्वेश्चन और 2 से लेकर 11 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, और ये सवाल टोटल 20 होंगे यहाँ पर, यानी 10 और 10 यहाँ पर 20, और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा, और टोटल ए सेक्शन 20 मार्क्स का है। सेक्शन बी 12 to 19, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से 19 आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, जो 8 नंबर का होगा। ठीक है, सॉरी 8 सवाल हैं यहाँ पर, 12 से 19 तक 8 सवाल हैं, जो 2 नंबर का 1 पर्सन होगा, और टोटल 16 नंबर का ये सेक्शन होगा। सेक्शन सी है 20 to 23, 4 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, टोटल 16 मार्क्स होंगे यहाँ पर। और सेक्शन डी जो है 24 to 25, 24 और 25वां क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और टोटल 10। और सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों ही क्वेश्चन जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का होगा, और टोटल 18। तो ये जो यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं वो होंगे 80 नंबर। और 20 नंबर जो हैं आपके स्कूल से सेशनल भेजे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर के सेशनल, जो आपको पता ही हैं, इस प्रकार के टोटल 100 मार्क्स होंगे, उसमें से आपको नंबर लाने हैं। तो ये 5 सेक्शन है। अब मॉडल पेपर कैसे दिया है उन्होंने, उसके बारे में देखते हैं, कैसा मॉडल पेपर उन्होंने जारी किया है। ये आपके सामने दिख रहा है, एक पूरा बड़ा पहले क्वेश्चन के रूप में एक पैसेज है, और पैसेज जो है आपके किसी व्यक्ति
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर उसकी जीवनी, उसके बारे में आएगा और आपको उसको ध्यान से पूरा पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जो पहला पैसेज था उससे संबंधित ये 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। व्हाट वाज ए मिस्ट्री, रहस्य क्या था, तो कौन सा रहस्य की बात हो रही है उस पैसेज में, उसमें से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना है, सही ऑप्शन देखना है। फिर आप वहाँ पर अपनी कॉपी में पहले के पहले में क्या है, बी सही है या सी सही है, ऐसे आप नोटबुक में लिखोगे। तो ये क्वेश्चन जो है इस पैसेज से रिलेटेड हैं। 7 हो गए यहाँ पर, और ये पूरे 10 क्वेश्चन है यहाँ तक पैसेज से रिलेटेड। फिर आगे आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आपको 1 लाइन में आंसर देना है, ओनली 1 लाइन। जैसे यहाँ पर वेयर डिड साहेब्स फैमिली सेटल, साहेब का परिवार कहाँ सेटल हो गया, एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमांत क्षेत्र में जो है उनका जो परिवार है सेटल हो गया। तो इस प्रकार से 2 से लेकर 8 तक जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8, 10x8 के कमरे का सुझाव किसने दिया, मिसेज श्रीमती जो थी वो मलिक, उसने दिया। टू हुम, किसे दिया, आर्किटेक्ट को दिया, वास्तुकार को दिया। तो 2 शब्द लिखते ही आपको 1 नंबर मिलेंगे। फिर 9 से 11 ब्लैंक है, यानी खाली जगह आई है। ऐसा सवाल कभी नहीं आया है 12th के बोर्ड में इस तरह से, बिल्कुल इजी वे में, जो छोटी क्लासों के बच्चों के आते हैं उस तरह से। ये भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। आपको मतलब जिसने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा है, ध्यान दिया है, उसको आराम से आ जाएगा। जैसे डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, डगलस ने तैराकी सीखने का निर्णय लिया, कहाँ पर, कौन से स्विमिंग पूल पर, YMCA स्विमिंग पूल पर। ठीक है, अब हमारा आ रहा है सेक्शन बी। इसमें 30 to 40 वर्ड्स, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है जो पोइम से रिलेटेड है ये सब। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेंगे। मैंने आपके कोर्स से रिलेटेड पोइम्स जो हैं वो क्लियर कराई हैं, मेरे वीडियो में अवेलेबल हैं, आप उसे आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पोइट्री पैसेज भी कराया है मैंने। और यहाँ से 15 से 19 तक सेम, ईच क्वेश्चन रिलेटेड टू 2 मार्क्स, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये हैं कौन सी बुक है, जो हमारी सेकंड पेनोरमा है उससे रिलेटेड आएंगे, उसके लेसन्स में से आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये 2-2 नंबर वाले सवाल 12 से 14 और 15 से 19, 8 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन और उस यहाँ पर टाइगर किंग का है, लव अक्रॉस द डेजर्ट सॉल्ट का है, ये सब लेसन मैंने पढ़ा रखे हैं मेरे वीडियोस में। फिर है सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो यहाँ पर एक पोइट्री पैसेज आ रहा है। ठीक है, पोइट्री पैसेज यहाँ पर पहला किससे आ रहा है, द 7 एजेस ऑफ ए मैन, और दूसरा यहाँ पर होप, आशा वाली पोइम से आ रहा है। इसमें क्या होता है, इस पोइम को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसके आंसर देने हैं। और ये आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अथवा में आएगा, यानी आप या तो ये कर ले इजी लगे आप, या ये कर सकते हो। फिर 21 to 22 ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है जो 60 to 80 वर्ड्स में आएंगे, जो जिसका आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन में है। ठीक है, आप ऊपर वाला या इसके नीचे दिया गया कोई भी दोनों में से एक कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23, 23वां। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहला क्वेश्चन जो है वो एक इन्विटेशन है। क्या है, इन्विटेशन है 4 मार्क्स का। और इन्विटेशन मैंने अपने वीडियोस में समझा रखे हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पर क्लियर कर ले पूरा फॉर्मेट के साथ। एक फॉर्मेट आपको याद करते ही आपको पूरा इन्विटेशन जो है तैयार हो जाएगा। और इनफॉर्मल तो मैंने अच्छी तरह से समझाया और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके सामने क्वेश्चन आ रहा है एनुअल मैगजीन, किसके ऊपर, नोटिस आ रहा है एक मैगजीन के लिए। ठीक है, मैगजीन पर विद्यार्थियों को मैगजीन छपने वाली है, उसके लिए स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट जो है सेक्शन डी, वो होगा आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन के। और जो फर्स्ट बुक है
रेनबो उससे रिलेटेड, प्योरिटी इज पावर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक करना है। और 25वां क्वेश्चन भी बड़ा एक कैरेक्टर स्केच का है ऑफ पेडलर और एक कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, ठीक है। रेड ट्रप यानी चूहेदानी और एक महिला का छायाचित्र। तो ये बड़े क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर देंगे अगर आप इसको अच्छी तरह से अटेंड करते हो तो। फिर है सेक्शन ई, इसमें ये कोई भी आपको लेटर, स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट इनसे रिलेटेड आएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट है यहाँ पर बैंक रॉबरी, और बैंक रॉबरी का मैंने एक रिपोर्ट बहुत ही अच्छी अपलोड की हुई है, आप सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पर। और इसके सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, और वो किस पर है, एनुअल डे फंक्शन, ठीक है, वही ये भी मैंने करा रखा है। और एक और ऑप्शन आ रहा है वन महोत्सव पर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी किसी पर भी आप एक रिपोर्ट लिख सकते हो, जिसको करने पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। फिर इसके सामने एक लेटर आ रहा है, ठीक है, और ये जॉब लेटर है, और ये है एडिटर लेटर है, और ये यहाँ पर लाउड स्पीकर जो लेट नाइट तक बजते हैं और क्लास 12 की बोर्ड की एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उन सब पर ये कंप्लेंट लेटर है। तो ये सभी तीनों प्रकार के लेटर मैंने अपने वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, वाटर कंजर्वेशन पर आपको एक स्पीच लिखनी है, जल संरक्षण पर, और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। या तीसरा है डिमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी और उसके प्रभाव के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो ये आपके जो पूरा मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर, वो मैंने यहाँ पर समझाया है। और जो मॉडल पेपर में जो भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े वाले, लेटर वाले, स्पीच वाले, आर्टिकल, जो भी मैंने वीडियो में अभी तक नहीं कराए हैं, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराने का पूरा अपना प्रयास करूँगा, ताकि आपको ये जो मैटर हैं वो अवेलेबल हो जाए मेरे चैनल के माध्यम से। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जो भी लेसन्स रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए, आपको उनको नहीं पढ़ना है। टॉपिक जो हटा दिए गए हैं वो नहीं पढ़ना है, जैसे पोस्टर मेकिंग और डिस्क्रिप्शन जो है वो हटा दिए गए, तो आपको नहीं पढ़ना उनको। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए, जो मैंने मॉडल पेपर को आपके लिए आपके सामने रखा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले और उनको पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।